जीआरपी थाने में स्वागत कक्ष के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय विधायक महोदय, अजमेर से पधारे एडिशनल एसपी साहिबा, एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश जी देहात जी, एक्शन साहब, पीडीओ साहब, एएन साहब, जीआरपी के कर्मचारी अधिकारीगण, मीडिया के साथी लोग और पधारे हुए सभी गंगापुर कस्बे के मौजूद लोगों, आज बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जीआरपी थाने में स्वागत कक्ष का लोकार्पण माननीय विधायक महोदय के करकमलों द्वारा किया गया है। मैं ये इस मौके पर कहना चाहता हूं कि क्षेत्र में अभी कुछ दिनों से लगातार विकास की गंगा बह रही है। अभी श्याम मंदिर का शिलान्यास किया गया था और आज उसी कड़ी में गंगापुर सिटी के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है। जीआरपी थाने के स्वागत कक्ष का लोकार्पण और उसके बाद जो 3 कार्यक्रम और है लोकार्पण के, तो ये आज गंगापुर सिटी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी होगा इसके बाद, और आईसीयू वेंटिलेटर का उद्घाटन होगा, एनएचएम के क्वार्टर्स का उद्घाटन होगा, लोकार्पण होगा। तो गंगापुर सिटी के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। डिप्टी साहब का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। डिप्टी साहब पधारो। ऐसी स्थिति में मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और इस मौके पर मैं एक्शन पीडब्ल्यूडी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके निर्देशन में इसका निर्माण हुआ है और बहुत ही अच्छा स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया है। यह आम जनता के लोग, परिवादीगण आएंगे, सुकून से बैठेंगे और अपने परिवाद दर्ज कराएंगे। तो ये सब कुछ जनता जनार्दन के लिए है, सारा सुविधा जनता जनार्दन के लिए है और माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के तहत ये किया गया है। मैं गंगापुर सिटी के वासियों को और पूरे गंगापुर सिटी कस्बे को इस संबंध में बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसी के साथ शुभकामनाएं भी देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में डीएसपी गंगापुर सिटी आदरणीय मुनीश मीना जी भी उपस्थित हैं। मैं रतन लाल जी और जगदीश जी से, रमन लाल जी और जगदीश जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे लाडले और चहेते अधिकारी का स्वागत। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमन, हृदय से प्रणाम आदरणीय डीएसपी साहब। हमारे बीच में, क्योंकि ये जीआरपी थाना रेलवे सीमा में है, तो रेलवे वाले भी आदरणीय एमएलए साहब का जोरदार स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे एमएलए साहब हमारे रेलवे वालों के भाई भी हैं। जोरदार तालियों के साथ एमएलए साहब का स्वागत। मुंशी लाल जी, हेल्थ इंस्पेक्टर, पूरी टीम के साथ में आए और एमएलए साहब का जोरदार स्वागत करें। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। पीसी मीना जी, सेंटर वर्किंग कमेटी मेंबर, भूतपूर्व जबलपुर जोन के युवा अध्यक्ष, रामराज जी, ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट,
एमएलए साहब के चरणों में एक छोटी सी विनती, मांगू नहीं मर जाऊंगा अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोह ने आवे लाज। एक थोड़ी सी एम्बुलेंस की रेलवे के लिए आवश्यकता है। साहब से अनुरोध है कि रेल कर्मचारी लगभग 10,000 यहाँ पर पेंशनर हैं, तो बुजुर्ग हैं, हमारी एम्बुलेंस पुरानी हो चुकी है, तो थोड़ा सा एक विधायक निधि से ये सहयोग करेंगे तो पूरे रेलवे वाले लाभान्वित होंगे। हमारे बीच में जनप्रतिनिधि पार्षद के रूप में सभी पार्षद उपस्थित हैं। खंडेलवाल साहब, सतीश जी, दिव्य हुआ पांडाल, ये दिव्य हुआ ये मंच, दिव्य सभासद हो गए जो आए श्रीमंत। जन समूह की मुक्तता छुपी न जाए छुपाए, चंद शब्द मुख वृंद से सुनने को अकुलाए, चंद शब्द मुख वृंद से सुनने को अकुलाए। आदरणीय एमएलए साहब के कमल रूपी मुख से ये पूरा जन समूह आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द सुनने के लिए अकुलायित है। मैं आदरणीय एमएलए साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने मुखार बिंद से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय एमएलए साहब, स्वागत कक्ष के इस लोकार्पण समारोह में सम्माननीय एडीएम साहब, एसडीएम साहब, डीवाईएसपी साहब, तहसीलदार जी, एडिशनल एसपी मेरी बहन योगिता जी, हमारे एक्सीएन साहब, पीडीओ साहब, डूडी साहब, ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश जी शर्मा साहब, जीआरपी के हमारे थाना अधिकारी जी, उपस्थित सभी पार्षदगण, साथियों, आज बहुत खुशी का मौका है। जीआरपी थाने में स्वागत कक्ष का लोकार्पण हुआ है और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष रूप से इच्छा थी, पहल उन्होंने की कि जीआरपी के जितने भी थाने हैं उन थानों में हमारे राजस्थान पुलिस के थानों के साथ साथ उनमें भी स्वागत कक्ष का निर्माण हो। सरकार की ये मंशा है कि पुलिस के सामने कोई भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर के जाए, प्रतिवेदन लेकर के जाए, प्रार्थना लेकर के जाए, उसको सम्मान के साथ सुना जाए, बैठने की व्यवस्था की जाए। वो किस बात से पीड़ित होकर के आया है, क्या बात अपनी कहने के लिए आया है, पुलिस से क्या मदद लेना चाहता है, वो तसल्ली से अपनी बात कहे। पहले ये व्यवस्था नहीं थी थानों में। थानों में जाते हुए लोग डरते थे, कोई अपराध घटित हो गया, उसकी दरखास्त लेकर के थाने में जाने के लिए अप्रोच लगाने की जरूरत पड़ती थी। पहले थाने में जाने से पहले आदमी हमारे पास आता, अरे साहब मैं थाने में जा रहा हूं, जरा टेलीफोन करो आप। ये ऐसी विषमताएं थी, ऐसी परेशानियां थी जिससे आम आदमी को रोज इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, तकलीफ महसूस होती थी। सरकार ने इस बात को समझा, गंभीरता से लिया और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो विधायक कोटा है उस विधायक कोटे में से स्वागत कक्ष को अनुमत किया और विशेष रूप से हमको हिदायत भी दी कि अगर थाने में कोई स्वागत कक्ष की बात आती है तो आप अपने विधायक कोटे से प्राथमिकता के आधार पर राशि आवंटित करें। अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है, क्योंकि जीआरपी का एक अलग तरीके का काम है। हालांकि जनसेवा में जीआरपी कोई पीछे नहीं है और जीआरपी का जो काम है उसमें कोई विधानसभा या किसी शहर विशेष का ही काम नहीं है।
कोई भी यात्री अगर मान लो ट्रेन में सफर कर रहा है और यात्रा के दौरान अगर उसके साथ कोई वारदात हो गई, वो हो सकता है कहीं दिल्ली का हो, बॉम्बे का हो, जयपुर का, मतलब राजस्थान या देश का किसी कोने का आदमी अगर वो रेल में सफर कर रहा है, उस समय उसके साथ वारदात हुई तो वो संबंधित थाने में आएगा। अब संबंधित थाने का स्टाफ या संबंधित थाने का अधिकारी उसके साथ क्या व्यवहार करता है, कैसे उसके सामने पेश आता है, उसकी समस्या को किस गंभीरता से लेता है, उसकी क्या मदद करता है, ये सब चीजें ऐसी हैं, इनको लेकर के आदमी जहां भी अपने प्रदेश में जाएगा, अपने शहर में जाएगा, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपने उसको ठीक ढंग से रिस्पॉन्स किया, आपने उसको बिठाया, पानी पिलाया, उसकी बात सुनी, मदद की, तो वो जब भी अपने शहर में जाएगा आपके शहर की तारीफ करेगा, यहाँ के जीआरपी के अधिकारी की तारीफ करेगा, आपके थाने का भी नाम होता है, हमारे शहर का भी नाम होता है। तो ये चीज बहुत गंभीरता के साथ सरकार ने इसको माना, मुख्यमंत्री जी ने माना, जबकि जीआरपी थाने में कोई विधायक पैसा देता नहीं है। वो देखता है जीआरपी वालों का कोई वोट तो होता नहीं, कोई वोट में मदद करते नहीं चुनाव में, और रेल का काम है, हमारे आम आदमी का कोई काम पड़ता नहीं है। तो हम तो विधायक को जो विधायक कोष मिलता है उसको एक एक पैसे को सदुपयोग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस पैसे का ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगह उसका उपयोग हो जहां से हम लोगों को, हमारी पार्टी को, हम लोगों को वोट का फायदा हो, हम लोगों को ऐसे लोगों की मदद हो जाए जो आम आदमी का जो काम पड़े। लेकिन लीक से अलग हटकर के जो मुख्यमंत्री जी ने एक पहल की, उस पहल में मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अभी बहन योगिता जी बता रही थी कि ये सबसे पहला पूरे राजस्थान में पहला एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पैसा दिया जीआरपी। और बहन योगिता जी के अनुरोध पर दोबारा सवाई माधोपुर में हमारे दानिश जी के यहाँ खूब प्रयास किए जीआरपी थाने वालों ने, लेकिन दानिश जी ने एक पैसा नहीं दिया सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर की बात भी मेरे पर आ गई, मैंने वहां सवाई माधोपुर के लिए भी पैसा दिया जीआरपी के लिए, क्योंकि मैं जीआरपी की जो कार्य प्रणाली है उससे बहुत बखूबी उससे जो है परिचित हूँ। और मैंने देखा है कि जीआरपी का काम एक अलग ढंग का काम है, उसमें भी हमारे जो सिविल थाने हैं उन थानों से बढ़ करके उसमें मदद की जरूरत पड़ती है। उन थानों से भी ज्यादा अगर कोई उपयोग अगर मुझे नजर आ रहा है तो जीआरपी के थानों में नजर आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ के लिए भी मना नहीं किया और सवाई माधोपुर जो कि मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं है वहां के लिए भी मना नहीं किया, वहां भी पैसा दिया है। मैं तो आप सब जीआरपी के तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, थानाधिकारी से लेकर के पूरा स्टाफ है, और हमारे एडिशनल एसपी महोदय भी यहाँ पर पधारी है, उनका भी पूरे गंगापुर वासियों की तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ। और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आपकी जो छवि है जीआरपी की, जो शानदार छवि आप लोगों ने बना रखी है, वो छवि में आप कोई कमी नहीं आने दे, उस छवि को बरकरार रखें, आगे अच्छा बढ़ाएं। जीआरपी में अगर कोई व्यक्ति आप कोई फरियाद लेकर के आए तो जिस तरह का आपका अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि आपने उसकी हर संभव मदद करने की कोशिश की है, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड बना रहना चाहिए। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अभिलाषा है और यही मेरा आपसे अनुरोध है। आपका ये रिकॉर्ड अगर बना रहेगा, शहर के लोगों में इस बात की बहुत चर्चा है। जब भी मैं सुनता हूँ जीआरपी गंगापुर का थाना हमारा हर मामले में जब भी कोई वारदात हुई है तो और जगह खुले या ना खुले, लेकिन गंगापुर में हमारे जो स्टाफ है उसने बढ़ चढ़ करके उसमें काम किया है, हमेशा अच्छी खबर आती रहती है। हमारे मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि जीआरपी थाने में जो जितने भी मामले हैं उन मामलों में आप देखेंगे ठीक ढंग से उनको आगे बढ़ाया, उनकी ठीक ढंग से तफ्तीश करके और ठीक ढंग से लोगों को रिलीफ देने का रिकॉर्ड रहा है।
मैं इस अवसर पर तमाम हमारे अधिकारियों को, उपस्थित साथियों को, गंगापुर वासियों को एक नई सौगात जो स्वागत कक्ष की मिली है उसको समर्पित करता हूं और अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका हमेशा गंगापुर के जनता के साथ में, गंगापुर के लोगों के साथ जो आपका व्यवहार है वो व्यवहार अच्छा बना रहे और इसी तरह आप लोग कामयाब होते रहे। बहन योगिता जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत आम लोगों को भी आपने धन्यवाद। आम लोगों को भी तोहफा दिया है गंगापुर सिटी की जनता को। ऐसी बात आम लोगों को भी तोहफा दिया है आज। और अभी हॉस्पिटल में अभी उसका लोकार्पण करेंगे और आप देख रहे हैं एक के बाद एक जो सरकार ने जो विकास के काम है उनकी झड़ी लगा रखी है। कितने काम गंगापुर में विकास के हुए हैं अभी आप देखेंगे अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर विकास के जितने काम हुए हैं वो एक रिकॉर्ड बनेगा और गंगापुर के विकास के लिए 4 चांद लगेंगे। इस बजट में भी गंगापुर को बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बहुत बहुत